हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। इधर आते हैं और हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। तो नंबर सिस्टम की आज हमारी थर्ड वाली क्लास रहेगी। अभी तक इसमें हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लेना। हमने बहुत सारी चीजें उन 2 क्लासेस में कवर कर ली हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस एक बार आप देख लेना क्या क्या चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। हमारा अभी नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में एक क्लास अपनी और होगी। उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन शुरू करेंगे। यहाँ आएंगे और क्लास की शुरुआत होगी यूनिट डिजिट से। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर के लिए हैं, तो सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना बहुत जरूरी है। एक भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी डायरेक्शन में नहीं चल रही है। हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, नहीं कर पा रही हो तो पहले समझो कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना उसको। सबसे पहले बेसिक समझेंगे यहाँ पर। अभी देखो, यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होता है? संख्या के लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे कि मैं कोई संख्या यहाँ पर लिख दूं, मैंने एक संख्या लिख दी, मान लो ABC के फॉर्म में लिख देती हूँ, तो ABC और बड़ी लिख देती हूँ कोई भी XYZ तक। ठीक है ना, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, आप कुछ भी ले लो अपने हिसाब से। तो ये संख्या है कि ABC से लेकर के XYZ तक। मैं आपसे कहूं कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वो होगा अपना Z। ठीक है, Z क्या होगा? यूनिट डिजिट हमारा होगा ये वाला। ठीक है ना। अगर मैं इसकी पावर लगा दूं, इस पूरी संख्या पे क्या कर दूं? पावर लगा दूं। और पावर भी आप कितनी बड़ी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने पावर मान ली ABC से लेकर के XYZ तक। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे? इस संख्या का यूनिट डिजिट लेंगे जो कि Z है, Z, और इसकी पावर क्या लगाएंगे? ये जो पावर लगी हुई है इसके लास्ट के 2 डिजिट मतलब कि बाई Z। इस बाई Z को, अब देखो बाई Z को सॉल्व करोगे ना, 2 डिजिट की पावर है, बहुत लंबा हो जाएगा। आपने क्या करना है? 4 से इसे डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको Z की पावर लगाना है और अब इसे सॉल्व करना है। फिर अपना यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, अब आप 4 से किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, कोई भी नंबर है, मैं यहां लिख देती हूं कि एनी नंबर, कोई भी नंबर है और उसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर जो है क्या क्या बच सकता है? 1, 2 या फिर 3। और अगर संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो गई तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? 0। ठीक है, अगर संख्या पूरी डिवाइड हो गई तो रिमाइंडर 0। तो अगर कोई संख्या 4 से पूरी डिवाइड हो रही है तो संख्या किसकी फॉर्म में होगी? 4n की फॉर्म में होगी। ठीक है ना, मतलब 4 का कोई मल्टीपल होगी। तो 4n की फॉर्म में कोई संख्या है जिसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो उस केस में पावर आपको क्या लगानी है? पावर लगानी है आपको 4। क्या लगानी है? 4 लगानी है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ और आपको समझाती हूँ। जैसे Z को मैंने 3 मान लिया, Z को क्या मान लिया मैंने? 3। यहाँ पे ले लेती हूँ, Z को मैंने 3 मान लिया और ये जो पावर है हमारे पास में YZ, इसको मैं 63 मान लेती हूँ। ठीक है, एक बार 63 मान लेती हूँ ये वाले के लिए, एनी नंबर के लिए, और 0 के लिए कुछ और मान लेंगे। तो यहाँ से मैं कहूँ कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं हम? 63, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, मुझे इसमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट चाहिए। तो 4 से इस पावर को क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। अब 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास? रिमाइंडर बचेगा 3। तो 3 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और इस 27 में 7 क्या होगा? आपका यूनिट डिजिट होगा। क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। अगर मैं Z बराबर 3 ही रहने देती हूँ, Z बराबर मैं 3 ही रहने देती हूँ और बाई Z बराबर मैं 60 मान लेती हूँ, 60। 4 से 60 कटता है पूरा का पूरा, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी? 0। और अब मैं आपसे कहूं कि यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 3 की पावर क्या लगा दी आपने? 60 लगा दी। और 4 से इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 3 की पावर, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा पूरा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और रिमाइंडर जब 0 बच रहा है तो पावर हम क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे।
रिमाइंडर जब 0 बच रहा है तो पावर क्या लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे। तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, 27 तिया 81। तो इसमें ये जो आपका 1 है ये क्या होगा, आपका यूनिट डिजिट होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इतना यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लेना है। मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ आपको, एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, तो मिस नहीं करना है कुछ भी। गर्मी हो रही है सच में। अभी हम यहाँ पे आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी समझेंगे। कुछ नंबर होते हैं जिनकी कोई भी पावर लगा दो उनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ एनी पावर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एनी पावर, ठीक है ना। कोई भी पावर लगा दो उन नंबर की यूनिट डिजिट उनका चेंज नहीं होता है। जैसे आपका 1 हो गया, 1 की कोई भी पावर लगा दो हमेशा 1 रहता है। जैसे कि आपका 5 हो गया, 5 की कोई भी पावर लगा दो हमेशा 5 रहता है। जैसे कि 6 हो गया, 6 की कोई भी पावर लगा दो हमेशा क्या रहता है, 6 ही रहता है। ऐसे ही आपका 4 और 9 होता है, उसमें ऑड और इवन इंक्लूड हो जाता है बस, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिखूंगी पावर, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ लिखूंगी मैं, अरे रे बाबा ऐसे मत करो, यहाँ लिखती हूँ मैं पावर, कोई भी पावर लगा दो किसकी, 4 और 9, ऑड और इवन का चक्कर चलता है। तो 4 की पावर अगर हमने ऑड लगा दी है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 4 ही आएगा। और अगर इसकी पावर हमने इवन लगा दी है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 6 आएगा। 9 के केस में अगर पावर हमने ऑड लगा दी है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 9 ही आएगा। और अगर पावर हमने इवन लगा दी है, पावर हमने इवन लगा दी है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 1 आएगा। ये है क्या, ये है यूनिट डिजिट। ये क्या आ रही है, ये यूनिट डिजिट हमारे पास आ रही है, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझना है, समझ नहीं रहे हो तो इसे समझना है। 4 और 9 के केस में अब हमारा बचा 2, 3 और 7, 8। तो 2, 3 और 7, 8 के लिए आपको तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 2, 3, 7 और 8, इसे आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि कोई भी पावर है तो 4 से उसे डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसकी पावर लिखेंगे आप, ठीक है ना। कुछ चीजें और आप पता कर लो यहाँ से, जैसे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 नहीं आता है या ट्रिपल 0 नहीं आता है। 0 अगर आएगा तो वो पेयर में आएगा। जैसे कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट में, ठीक है ना, अंत में परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में क्या क्या नहीं आएगा, तो आपका 2, 3, 7 और 8 और सिंगल 0 या ट्रिपल 0 ऐसे नहीं आएगा। 0 अगर आ रहा है तो वो पेयरिंग में आएगा, ठीक है ना। ये कभी भी नहीं आएगा, यहां तक मैं रहने देती हूँ, 0 भी लिख देती हूँ, ठीक है ना। 0 ये कभी भी नहीं आएगा। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 और 1 0 ये नहीं आएगा कभी भी। क्या बात है, रेड ही क्यों चल रहे हो भाई, ये पेन भी है ना हमारा कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो क्या क्या आएगा, तो इसके लास्ट में, अब मैं लास्ट में लिख रही हूँ इसका मतलब यूनिट डिजिट। तो इसके लास्ट में क्या क्या आएगा, तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7, 8 नहीं आएगा, 9 आ सकता है और डबल 0 या फिर 4 0, मतलब कि 0 अगर आएगा तो पेयरिंग में आएगा, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में पूर्ण वर्ग संख्या है कोई तो उसके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 या फिर डबल 0 या फिर 4 0। 0 किस में चलेगा, पेयरिंग में चलेगा, ठीक है। लास्ट में क्या क्या नहीं आएगा, 2, 3, 7, 8 और 0 या ट्रिपल 0 या 5 0 ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। अभी इनकी पावर आपको 3 तक पता होना चाहिए, 4 तक, क्योंकि अगर पूरा पूरा कट गया तो पावर क्या लगाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ 60 ली थी तो 60 क्या है, 4 से पूरा कट गया था तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बच रहा था। तो उस केस में हमने क्या करा, 3 की पावर 0 रखी। तो 2, 3, 7, 8 आपको 4 पावर तक इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, वैल्यू पूरा नहीं, यूनिट डिजिट आप सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि 8 की पावर अगर मैंने 4 रख ली और आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसे कर लो, 8 8 64। अब मुझे केवल यूनिट डिजिट चाहिए तो यहाँ से केवल 4 लो,
फिर इसका मल्टीपल इसके साथ करो, फिर 8 चौक 32। अब मुझे केवल यूनिट डिजिट चाहिए तो यहाँ से आप 2 लो, फिर 8 दूनी 16। आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट आपकी क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो अगर आपको याद नहीं है 4 पावर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अभी आगे बढ़ती हूँ और कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है अपने पास प्लस माइनस इंटू के और पावर के भी। तो यहाँ से मुझसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो केवल हमें यूनिट डिजिट पर ही काम करना है। जैसे कि इसमें 8 है, 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 और 8 16 और 2 कितना होगा? 18। 18 में ये 8 क्या होगा? आपका यूनिट डिजिट होगा, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लो। चलो 8 प्लस का 2 प्लस का ये वाला 2 और ये 8, ये कितना आ जाएगा? 18। और मुझे क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के लिए 8, ये 8 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें से अब देखो माइनस का है तो माइनस करेंगे, तो यहाँ से 8 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। तो 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर मल्टीपल में है तब भी हमें इकाई का अंक ही लेना है, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो। तो 2 ले लिया, यहाँ से 7 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, तो 7 दूनी 14। अब ये वाला छोड़ना है, केवल यूनिट डिजिट ही लेना है हमको। फिर ये वाला 4 लेंगे और इस 3 के साथ मल्टीपल करेंगे, 4 तिया 12। तो इसमें ये जो 2 आ रहा है ये क्या होगा? हमारा यूनिट डिजिट होगा। समझ रहे हो ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपने कर लेना है। अब यहाँ आते हैं, इसे 4 से डिवाइड करोगे लास्ट के 2 डिजिट को, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? रिमाइंडर आएगा हमारे पास में 3, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 3 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। 3 रिमाइंडर है और मेरे को यूनिट डिजिट चाहिए, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करें तो इसको भी 4 से डिवाइड करें, तो 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 7 की पावर क्या लिखोगे? 1 बराबर कितना आ जाएगा? 7 आपके पास आ जाएगा। समझ रहे हो ना। ऐसे ही इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2। अब 3 की पावर 2 लगाओगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा इधर। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 3। तो 8 की पावर 3 लगाओगे, 8 की पावर 3 का मतलब 8 का क्यूब मतलब कि 512, तो ये 2 इसमें क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हो तो ये पूरा पूरा कटेगा और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर? आपका 0। रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो 3 की पावर क्या रखोगे आप? 4 रखोगे। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, तो ये 1 क्या आ जाएगा? आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीजें समझा दी हैं, अभी हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको बेसिक चीजें बेसिक से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे चीजें जो है काम करती हैं। अभी आपके सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के शुरू होने वाले हैं, तो हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना कंपलसरी है, ठीक है। इधर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सच में मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अभी देखो, हमसे कहा जा रहा है कि ये संख्या है, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इकाई अंक के लिए केवल इकाई अंक पे ही काम करना है। यहाँ से 4 है, कोई संख्या नहीं तो 4, यहाँ पर 8, यहाँ 4 और यहाँ 6। तो जब 8 का और 4 का मल्टीपल करोगे तो 8 चौक 32, इस 32 में से केवल आपको 2 लेना है और फिर इस 4 के साथ मल्टीपल करना है, तो 4 दूनी 8। अब इस 8 का इस 6 के साथ मल्टीपल करना है, 8 छक्के 48। इस 48 में यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका? 8 आएगा। 8 क्या होगा? आपका आंसर होगा। हमसे क्या पूछा है? यूनिट डिजिट, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इजिली सॉल्व कर पाएंगे ना। चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आपको क्या समझाया है कि 4 की पावर अगर इवन है तो क्या होगा? 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। और 4 की पावर ऑड है तो क्या रहता है? 4 ही रहता है। तो इनको ऐड करेंगे 10, 10 में यूनिट डिजिट मेरे से पूछा है तो ये 0 क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ से मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो 0 आ जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 की पावर मैं फिर से यहाँ पे लिखवा देती हूँ 4।
4 की पावर, ठीक है ना, यहाँ मैं पहले लिखती हूँ पावर, तो 4 की और 9 के केस में मैंने ये लिखवाया था 4 और 9, ठीक है, यही लिखवाया था मैंने, ऑड और इवन। पावर अगर ऑड है और पावर अगर इवन है, पावर अगर ऑड है और पावर अगर इवन है, तो होता क्या क्या है, पावर अगर ऑड है तो 4 ही रहता है, पावर अगर इवन है बड़ा सा बना देते हैं, पावर अगर इवन है तो 6, पावर अगर ऑड है तो 9, पावर अगर इवन है तो 1। ये यूनिट डिजिट इनका रहता है, मैंने आपको समझाया है पहले वाले पेज पे। अभी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। दिए गए गुणनखंड 3, 4, 5, 1 का, देखो एक की पावर कुछ भी लगा लो, इकाई अंक हमेशा एक ही रहता है, तो एक है यहाँ और यहाँ भी एक है, कुछ भी लगाएंगे क्या रहेगा, इकाई अंक एक ही रहेगा, और एक इंटू एक बराबर एक ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो दिए गए गुणनखंड, अब देखो यहाँ भी एक एक ही है और इकाई अंक मेरे से पूछा है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल है, एक आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक इंटू एक लिखोगे क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है, सभी जगह क्या है, पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी, 1632 1632 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर सभी जगह से क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 4, इंटू का 4 की पावर क्या है इवन, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या रहता है 6, 5 की पावर कैसी भी है इवन या फिर और, हमेशा क्या रहता है 5 ही रहता है, क्या रहता है 5 ही रहता है हमेशा। अब 3 की पावर हमने क्या लगा दी 4, 3 की पावर 4 क्या होती है 81, तो एक यहाँ से आ गया और 5 छिक्के 30 ये आ गया, और एक का और 5 छिक्के 30 का मल्टीपल करोगे मतलब कि 0 का, यहाँ से एक लोगे और यहाँ से ये वाली संख्या लोगे 0, बराबर क्या आ जाएगा 0, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, इसको मैं अच्छा सा लिख देती हूँ, चलो अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं अच्छा सा लिख देती हूँ, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 81, 81 में क्या लेना है आपको 1 लेना है, 1 लोगे यहाँ से और ये 6 का मल्टीपल करोगे 6 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीपल करोगे 56 30 आ जाएगा, और इस 30 में ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है यूनिट डिजिट पूछा है, समझ रहे हो ना। अभी देखो 4 की पावर इवन और का ख्याल रखना है आपको, 5 की पावर कुछ भी है 5 ही रहेगा, 6 की पावर कुछ भी है 6 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी है 1 ही रहेगा यूनिट डिजिट में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 3 का और 2 3 7 8 का आपको तरीके से सॉल्व करके निकालना है। 4 की पावर ऑड है तो 4 रहेगा और इवन है तो 6 रहेगा, 9 की पावर ऑड है तो 9 रहेगा और इवन है तो 1 रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n माइनस का 5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अब किसी भी प्राकृतिक संख्या तो n बराबर 1 ले लो, तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, एक यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा। आप 2 भी ले सकते हो, किसी भी बोल दिया है तो किसी में 2 ले सकते हो। अब 6 की पावर 2 रख लो, 5 की पावर 2 रख लो, 6 की पावर 2 36, 5 की पावर 2 25, और 36 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 11, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप 3 भी रख सकते हो, 6 की पावर 3 रख लो, 5 की पावर 3 रख लो, 6 का क्यू कितना होता है 216, 5 का 125, कितना आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 आगे कुछ भी आए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे कैसे चीजें, आप यहाँ लिख भी सकते हो 8 और 1 9, ये 91 बनेगा आपका, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो, आपका मन है, आप 1 पावर में 2 पावर में 3 पावर में, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है। n एक पूर्ण संख्या है तो n बराबर आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, 0 नहीं रखना, अपने हिसाब से 0 नहीं बनाना, 1 2 3 रख सकते हो, ठीक है ना। तो इकाई का अंक 4 लिया मैंने, 4 की पावर n प्लस का 4 की पावर n प्लस का 1, ठीक है ना, n प्लस का 1 करना है मेरे, n प्लस का 1 ऐसे, ठीक है। अब मैं n बराबर क्या ले लूं, n बराबर 1 ले लेती हूँ, n बराबर 1 लिया तो यहाँ पर क्या होगा 4 का 4 होगा और यहाँ 2 होगा,
4 की पावर 2, 4 चौक 16 मतलब कि 6 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 10, और 10 में ये 0 क्या होगा आपका यूनिट डिजिट होगा। तो 0 ऑप्शन डी के हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 2 भी ले सकते हैं, आप n बराबर 2 भी रख सकते हो। n बराबर 2 रखने पर 4 की पावर 2 प्लस का 4 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4 की पावर इवन है तो कितना रहता है आपका 6, और 4 की पावर ऑड है तो क्या रहता है आपका यूनिट डिजिट 4 ही रहता है। तो ये आपका 10 आ जाएगा और ये 0 इसमें फिर से आंसर आ जाएगा। सॉल्व नहीं करना है कि इसको 64 लिखेंगे, इसको 16 लिखेंगे, फिर करेंगे 64 और 16 लिखोगे तब भी आपका कितना आ जाएगा 80 बनेगा, और 80 में 0 फिर से आपका आंसर आ जाएगा। केवल यूनिट डिजिट पे काम करना है कि 4 की पावर इवन है तो 6, और है तो 4 तो 10, फिर भी 0 आएगा आपका यूनिट डिजिट। समझ रहे हो ना आप कैसे करना है? चीजों को आसान बनाना है, कैलकुलेशन को बहुत लंबा नहीं बनाना है, समझ के करना है। ये 433 इंटू 456 इंटू 43 एन का इकाई अंक, n प्लस के 2 है तो n का मान क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमसे इकाई अंक पूछा है तो केवल इकाई अंक पे काम करेंगे। 6 तिया 18, 18 में ये वाला 8 लेंगे और इसका मल्टीपल कहाँ करेंगे n के साथ। तो मैं कह सकती हूँ कि 8 इंटू n बराबर क्या है इकाई अंक n प्लस के 2 है। अब हम क्या करेंगे, n का मान हमसे पूछा है तो ऑप्शन रख के देखेंगे। अगर मैं यहाँ 1 लेती हूँ तो 8 एकन 8 आएगा और यहाँ पे 3 बनेगा, बराबर नहीं होगा तो ये ऑप्शन चला गया अपना। 8 लेती हूँ तो 8 8 64 इकाई अंक अपना 4 बनेगा, और 8 4 12 यहाँ पर अपना 8 और 2 10 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ से 2 आ रहा है तो ये भी चला गया। 3 अगर लेती हूँ तो 8 तिया 24 4 बनेगा यहाँ से, और 3 और 2 5 बनेगा यहाँ से, तो ये भी चला गया, इकाई अंक सेम नहीं हो रहा। 6 बचेगा अपना, 6 लेके देखो तो 6 लोगे तो 8 इंटू का 6 बराबर 6 प्लस का 2, तो 8 45 8 छक्के 48 बराबर 8। यहाँ भी इकाई अंक क्या है 8 और यहाँ भी क्या है 8, इसका मतलब n बराबर कितना होगा 6, और ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। ऐसे क्वेश्चंस में आपको वैल्यू रख के ही देखनी पड़ेगी, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। 1 2 रखेंगे ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपने सीधा ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शन से वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है। हमसे n का मान पूछा है तो n ऑप्शन में दिया होगा, समझ रहे हो ना। अपने दिमाग का यूज कहाँ करना है, अपने दिमाग का यूज कहाँ नहीं करना है, कहाँ ऑप्शन पे जाना है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर अपने से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ ठीक से देखना है और फिर से समझना है। मुझसे कहा जा रहा है निम्नलिखित के गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो 91 92 93 94 95 भी यहाँ पे बीच में कहीं आएगा, और 5 जहां भी बनता है वो 2 के साथ मल्टीपल होता है तो क्या बना देता है 0, तो इकाई अंक लास्ट में 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या ले लेती हूँ, मैंने ले लिया आपका 1 इंटू 2 इंटू का 3 इंटू का 4 इंटू का 5 इंटू का 6 इंटू का 7 इंटू का 8, कहीं तक भी चले जाओ बाबा, कहीं तक भी चले जाओ। 5 आ गया, 2 आ गया, मतलब 0 आना ही आना है। कोई भी संख्या बन रही होगी लास्ट में आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा। जितने बार 5 और 2 का पेयर बनेगा उतने हमारे पास 0 बनेंगे, समझ रहे हो ना। जितने बार 5 और 2 का मल्टीपल होगा, जैसे मैंने 2 इंटू 5 कर दिया एक पेयर बना दिया, फिर मैंने 2 इंटू 5 कर दिया एक पेयर बना दिया, फिर मैंने 2 इंटू 5 कर दिया एक पेयर ही बना दिया। तो 0 देखो पेयर कितने बने 3, 1 2 3, 3 पेयर बने तो लास्ट में आपका 3 ही 0 आएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1000, और 1000 में 0 की संख्या 3। जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे 0 बनेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर ले लूं, क्या ले लूं प्राइम नंबर ले लूं केवल, ठीक है ना, या फिर मैं और संख्याएं ले लूं, और संख्याएं, ठीक है ना, जैसे कि 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, और मैंने 7 ले लिया, और मैंने 9 ले लिया, फिर मैंने 11 ले लिया, फिर मैंने आपका 13 ले लिया, तो इसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा आपका 5 आएगा हमेशा। क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि एक बार हम किसी भी प्राइम नंबर या ऑड नंबर के साथ 5 का मल्टीपल कर देते हैं फिर वो 5 बनता ही चला जाता है। जैसे कि यहाँ से करोगे 5 तिया 15 5 आया, यहाँ से करोगे 7 पन्ना 35 5 आया, 9 पंजे 45 5 आया, 11 पन्ना 55 5 आया, 13 पंजू 65 5 आया, समझ रहे हो। तो अगर आप या और नंबर ले लें या फिर प्राइम नंबर ले लें,
उनमें एक बार 5 आ गया तो फिर यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा, चाहे आप कहीं तक भी चले जाएं, चाहे आपका ये कितना बड़ा भी संख्या आ जाए, उसके लास्ट में हमेशा 5 ही रहेगा। क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। यहाँ से दो चीजें आपको मैंने अलग से समझाई हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको समझाई है 3 चीजें अलग से। ये तो मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया था, ये वाला और ये वाला मैंने अलग से आपको समझाया है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे गुणनफल। अब देखो ये कोई संख्या है, इसमें इकाई का अंक हमसे पूछा है, तो 8 में संख्या लिख लेती हूँ। यहाँ पे संख्या नहीं लिखना, पूरा इकाई अंक ले लेते हैं केवल क्योंकि हमसे इकाई का अंक पूछा है। तो 8 इंटू का 9 इंटू का 6 और इंटू का 2। तो यहाँ से 8 9 72, 72 में केवल 2 लेंगे, 6 दूनी 12 और इस 2 में केवल ये वाला लेंगे और 2 दूनी 4। ये 4 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? समझ में आ रही है चीजें आपको? ऐसे ही करना है, पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे ना, शाम हो जाएगी आपको। वैसे नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा स्मार्ट बनना है। यहाँ पर देखो हमको कहा जा रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 की कोई भी पावर है, क्या रहता है? 5 ही रहता है। 4 की पावर और है, क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। तो 5 चौक 20 में 0 क्या होगा? आपका यूनिट डिजिट होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 0। 0 ऑप्शन सी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? 4 की पावर और इवन में याद रखनी है, 5 की कोई भी पावर हो 5 ही रहता है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसमें हमसे पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो अब 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, पावर को 4 से भाग करोगे तो सब जगह रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। समझ रहे हो? पावर को 4 से भाग करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1 और डॉट 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 20 की पावर 1। इसका मतलब ये क्या है? ये है 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 डॉट 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 20। 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा? ये इतना रह गया। तो इनका जो सम होता है, सम क्या होता है? सम होता है n ब्रैकेट में n प्लस के 1/2, ये रहता है इनका सम। तो सम निकालेंगे, इनका सम कितना आ जाएगा? 20 संख्याएं तो n बराबर 20, तो 20 इंटू का 21/2 बराबर कितना आ जाएगा? 210। या तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप इकाई अंक पे भी कर सकते हैं। तो 0 क्या होगा? आपका आंसर होगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? आपका 0। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? अब 111 होल नंबर है मेरे पास, होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं, मतलब कि होल नंबर। होल नंबर 0 से शुरू हो जाते हैं। होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, और ऐसे ऐसे आपका इनफाइनाइट तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनका सम की अगर बात करें तो सम होता है इनका n ब्रैकेट में n माइनस का 1/2। तो सम क्या आ जाएगा? 111। n बराबर कितना है? 111। तो जो सम होगा, सम आ जाएगा 111 इंटू 1 माइनस करेंगे तो 110/2। 2 से इसको भाग करेंगे तो 55, और एक बार 5 आ गया तो लास्ट का डिजिट क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। संख्या कुछ भी आएगी, हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। यहाँ से 1 लेंगे और यहाँ से 5 लेंगे, 5 अगर 5 ऐसे भी कर सकते हो। 1 इंटू 5 बराबर 5, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप यहाँ ना लिख करके सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 ऑप्शन सी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा? एक कोई धनात्मक संख्या है जिसे 5 से विभाजित करने पर n को जब 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो है हमें 3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। तो n क्या होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये n या तो 3 होगी या फिर 8 होगी। n का इकाई अंक, n का जो इकाई अंक होगा वो या तो 3 होगा या 8 होगा। आप चेक कर लो, नहीं तो n बराबर आप 8 रखोगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा, 13 रखोगे तब भी 3 आएगा, 18 रखोगे तब भी।
इसी में रखना पड़ेगा आपको। 13, 18, 8 आपको और 3 आपको लास्ट में लेना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि रिमाइंडर आपका 3 बच सकता है। या आपको 23 लेना पड़ेगा, या आपको 28 लेना पड़ेगा, या आपको 33 लेना पड़ेगा, या आपको 38 लेना पड़ेगा, तभी रिमाइंडर जो है 3 बचने की संभावना है। तो n का इकाई अंक या तो 3 या फिर 8। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी आप ऐसे ऐसे सीरीज को चला सकते हैं, लेकिन हमसे इकाई अंक पूछा है कि n का इकाई अंक क्या होगा, तो 3 या फिर 8 होगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब 3 भी लिख सकते हो। अब किसी भी संख्या को में कोई भी नंबर है, एनी नंबर, ठीक है, उसे मैं डिवाइड करूं 5 से, तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 1, 2, 3 या फिर 4। 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचता है क्या, कुछ नहीं, 0 बचेगा। फिर 6 आ जाएगा तो फिर से रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 6 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो 1, 2, 3 या 4 रिमाइंडर बच सकता है अगर आप 5 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, 3 बच रहा है तो या तो संख्या या तो 3 है, जैसे कि 3 है और मैं इसे 5 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो मैं रिमाइंडर 3 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, क्या लिख सकती हूँ, 3। संख्या मैंने 8 ले ली, क्या ले ली, 8। यहां से मैंने 8 ले ली, संख्या 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 1 बात जाएगी, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे कर देती हूँ सही से ये, और रिमाइंडर मेरे पास 3 बचेगा। ऐसे लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग तो आपने लगाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं ही दिमाग लगाऊं और आप रील स्क्रॉल करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो, यदि x बराबर इतना 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 है तो x का इकाई अंक क्या होगा। अब देखो 4 की पावर और है तो 4 ही रहेगा, प्लस का 3 की पावर, अब जो 4 निम्न 36, 1 बचेगी तो 3 की पावर 1, माइनस का 7 की पावर 4 छिक्का 24, 2 बचेगा तो 7 का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको 49 मतलब 9 प्राप्त होगा। तो ये 4 प्लस का 3 7 माइनस के 49, इसको करोगे तो 49 और यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। तो 7 माइनस के 9 लिखोगे तो अब आपका आंसर किसमें आएगा, माइनस के 2। ये क्या निकाल रहे हैं हम, यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट किसी में कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो आप इसमें ऐड कर देंगे 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 8। अब ये आपका यूनिट डिजिट होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी माइनस में आया तो 10 उसमें ऐड करके अपना आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि कैरी रहता है ना। अब देखो हमने लास्ट वाला डिजिट लिया है, हम यहाँ से अच्छे अगर तरीके से सॉल्व करें, अगर हम इसको तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पूरा कुछ आएगा, आगे कुछ आएगा। हमने केवल यूनिट डिजिट लिया है, यहाँ पे भी कुछ आगे कुछ आ रहा होगा, समझ रहे ना। तो वहां से हम कैरी ले सकते थे या नहीं, आप कहोगे यस मैम ले सकते थे। तो इसलिए जब हम कैरी लेते हैं तो वो 10 में चलता है। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी, इतना तो आपको पता ही होगा फिर भी मैं बता रही हूँ, मैंने 4, 5, 6 लिख दिया और मैं माइनस कर रही हूँ क्या, 7 और 6 और 2, ये मैं माइनस कर रही हूँ। तो अब देखो 6 में से 7 नहीं जाएगा तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से कैरी लूंगी, कैरी लेंगे 6 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में से 7 जाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये होता है कैरी लेना, समझ रहे ना। फिर हमारे पास 4 बचेगा, फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो 14 में से अब 6 जाएगा तो 4 और 4 8 आ जाएगा, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ऐसे। अब इतना बेसिक तो मत करवाओ मेरे हाथों से मेरे हाथों को भी शर्म आने लगेगी ऐसे करवाओगे तो, समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं करवाना है, इतना तो आपने सीख रखा होगा पहले से। 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये मेरे को लेना है 3 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर क्या बचेगी, केवल मेरे पास 2। 3 की पावर 2 का मतलब क्या आ जाएगा, 9। तो ये यूनिट डिजिट हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मुझे सच में आज बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे आते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। मुझसे पूछा है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या मेरे से पूछिए, शून्य कितने बनेंगे, जितने बार 5 और 2 का पेयर बनेगा उतने बार। मैं इसको लिख क्या सकती हूँ, अब हर जगह 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 25, सब जगह क्या हो रहा है, 5 का मल्टीपल हो रहा है। मैं अगर सब जगह से 5 5 हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर कहां तक है, 55, 25, 5 दिया 15, तो 5 की पावर 53 मैं बाहर ले सकती हूँ। 5 की पावर 53 बाहर लेते ही मेरे पास क्या बचेगा, 1
इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू का 4 इंटू का 5 इंटू का 6 और डॉट 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 25 और 5 दिया 15, ये बचेगा। ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या नहीं? आपको होगी यस मैम लिख सकती हैं। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि 5 की पावर 53, सही से लिख जाओगे, 5 की पावर 53 इंटू का 1 2 3 4 5 53 तक है, तो 53 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आपको नहीं पता होगा, फैक्टोरियल पता है आपको? नहीं पता है तो समझ लो। अगर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 6, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो इसके बराबर होता क्या है, इसके बराबर हम इसे, अगर मैं फैक्टोरियल को सॉल्व करूं तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, जैसे फैक्टोरियल 6 है तो 6 तक की संख्याओं का हमें मल्टीपल करना है। तो 6 तक की संख्याओं का मतलब कि 6 से ही शुरू कर लो, तो 6 इंटू का 5 इंटू का 4 इंटू का 3 इंटू का 2 इंटू का 1, या फिर आप 1 से शुरू करके 6 तक जा सकते हैं। 1 इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू का 4 इंटू का 5 इंटू का 6, एक ही बात है। तो इसके बराबर ये आपका आ जाता है। अब जितनी बार भी 2 और 5 का पेयर बनेगा उतने जीरो आएंगे, तो 2 और 5 का पेयर एक बार बनेगा तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी सॉल्यूशन इसका आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। जितने बार भी 2 और 5 का पेयर हमारा बनता है उतने ही हमारे पास क्या बनते हैं, जीरो बनते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब फैक्टोरियल में मुझे पता करना है कि कितने जीरो बनेंगे, क्योंकि 5 तो हमारे पास बहुत बार आया, 5 आया 53 बार यहाँ पर, और बीच में भी यहाँ पे 5 आया होगा कि नहीं? तो 5 तो 53 बार मेरे पास यहाँ भी है और 5 यहाँ भी होगा, तो 5 से अब हम नहीं निकाल सकते। अब हम किस पे काम करेंगे, 2 पर, कि 2 अब इसमें जितने बार आया होगा उतने हमारे जीरो बने होंगे, ठीक है ना? किस पे काम करेंगे, 2 पर। तो ये जो मेरा फैक्टोरियल है इसमें मैं 2 ज्ञात कर लेती हूँ कि 2 जो है कितने बार आया होगा। तो यहां से मैं 53 में लिखूंगी और 2 से इसे डिवाइड करूंगी। 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। 26 बार गया, 26 यहाँ लिखते चलो लास्ट में, जीरो की संख्या के लिए ये जीरो हमारे आ जाएंगे, ठीक है ना? क्या आ जाएंगे, जीरो। 26 फिर 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, अब 13 लिख लो। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 छक्के 12, फिर 6 लिख लो। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, फिर 3 लिख लो। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकन 2, अब नहीं जाएगा, बस खत्म कर दो। इनको क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 9 10 23, 23 और सही करना, 9 10 और ये आपका 13, 23 23 और 49 ये आपका हो जाएगा 49, जीरो की संख्या बनेगी 49। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इनको ऐड करके लिख सकते हैं, इनको भी ऐड करके लिख सकते हैं, इनको भी ऐड करके लिख सकते हैं। 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 13 23, 23 और 26 कितना होगा, 49, ये आपका आंसर होगा, ठीक है? ये क्या होगा आपका आंसर, जीरो की संख्या। अगर आप साइड में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको ऐड करके लिख सकते हैं। आपको रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देना होता है इस केस में, सिर्फ जितने बार ये कट जा रहा है पूरा पूरा उस पर ध्यान देना होता है। अभी 49 जीरो बनेंगे। 5 की पावर हमने क्यों नहीं देखी? अगर हम 5 की पावर देखते तो फिर हम 53 को 5 से डिवाइड करते, क्योंकि 5 हमारे पास बहुत बार आया है, पहले 53 बार यहाँ पे आ गया और बीच में भी यहाँ भी 5 है, बीच में 10 आया होगा, वहां भी 5 आया होगा, 15 आया होगा, वहां भी 5 आया होगा, बीच में भी 5 आया होगा, तो 5 बहुत बार आया होगा। जीरो कितनी बार बनेगा, जितनी बार 5 और 2 का पेयर का मल्टीपल होगा, 5 और 2 का, ठीक है ना? तो 2 इसमें कम बार आया होगा, अब 2 कम बार आया होगा तो इसमें 2 की पावर बनेगी, 2 कितनी बार आया होगा ये हमने चेक करा, ठीक है ना? तो जितने बार 2 आया होगा उतने हमारे पास जीरो आए होंगे, तो 49 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी ये मेरे को दे रखा है 1 से लेकर के 163 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, ये मेरे से कहा जा रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 163 फैक्टोरियल, ये लिख सकती हूँ या नहीं? आप कहोगे यस मैम लिख सकते हो। तो अब इसमें 2 बहुत बार आया होगा, 2 यहाँ 4 में आया होगा, 6 में आया होगा, 8 में आया होगा, 10 में आया होगा, लेकिन 5 2 से कम बार आया होगा। पेयर कितनी बार बनेगा, जितनी बार 2 और 5 का, जीरो कितनी बार बनेंगे, जीरो कितने बनेंगे, जितने बार 2 और 5 का पेयर बनेगा। तो अब इसमें हम 5 की पावर ज्ञात करेंगे कि 5 जो है कितनी बार इसमें आया होगा। तो अब हमें 163 को 5 से मल्टीपल करना है, ठीक है? अब 5 से मल्टीपल करोगे तो 5 तिया 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 5 से कर दो, फिर 5 से करोगे, 5 छक्के 30, फिर 5 से कर दो, 5 एकन 5, रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देना है। तो जीरो कितने आ जाएंगे आपके पास, जीरो आ जाएंगे 32 प्लस के 7 कितना होगा, 39।
तो 39 आपके पास 0 बनेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 39 क्या होगा 0 की संख्या आपके पास बनेगी। समझ रहे हो, ऐसे करना है। आगे बढ़ती हूं मैं। अभी मेरे को यहाँ भी शून्यों की संख्या पूछी गई, शून्यों की संख्या क्या होगी। अब देखो शून्यों की संख्या जितनी बार 5 और 2 का पेयर उतने शून्य। तो ये मेरे को दे रखा है कि 5 की पावर 217 इंटू का 2 की पावर 129 इंटू का 6 की पावर 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 10 इंटू का 3 की पावर 10 ऐसे लिख सकती हूँ 3 दूनी 6 की पावर 10। पावर अगर सेम है तो बेस का गुणा करके सेम पावर हम लगा देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यहां से मैं देखो 0 कब बनेगा जब 5 और 2 का पेयर बनेगा। तो 5 के पावर 217 इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा 139। ऐड कर देंगे, बेस अगर सेम है तो गुणा में पावर क्या हो जाती है ऐड। तो 2 की पावर 139। अब 5 कितने बार आया है 217, 2 कितने बार आया है 139। तो 5 139 बार भी आया होगा और 2 139 बार। तो 0 यहां से कितने आ जाएंगे 139 आ जाएंगे। तो 0 बनेंगे 139 और ये हो जाएगा आपका आंसर। जितनी बार 5 और 2 का पेयर उतनी बार हमारा क्या होगा 0 हमारे बनेंगे। तो 5 और 2 के पेयर में ये आपका 139 पेयर बनेंगे, 5 और 2 के 139 ही आपका 0 बनेगा। ऐसे आपको तोड़ लेना है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको हमें क्या करना है तोड़ लेना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि यहीं से सॉल्व करके आगे टिक करके भाग जाएंगे, ऐसे नहीं करना है, चीजों को पहले सॉल्व करना है। अब देखो 129 भी ऑप्शन में दे रखा है तो आप गलती से भी इसे टिक करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा। हमसे कहा जा रहा है 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये है हमारे पास 475 फैक्टोरियल। अब इसमें 2 बहुत बार आया होगा, 2 4 6 8 10 12 15 12 14 इसमें 2 आया होगा, ठीक है। अब इसमें जितनी बार 5 आया होगा उतना हमारा 0 बनेगा, 2 तो बहुत बार आया होगा। तो इसमें हमें 5 की पावर पता करनी है कि 5 की पावर कितनी बन रही होगी। तो यह है हमारे पास 475 और इसे हम भाग करेंगे किससे 5 से, ठीक है ना। 5 से 5 से भाग करोगे तो 5 निम 45, फिर आपका 2 बचेगा 5 25। फिर 5 से करो, 5 से करना है रे बाबा। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकन 5 और 5 निम 45। फिर 5 से करो 5 तिया 15 और अब नहीं कर सकती क्योंकि 3 है। तो 0 कितने आ जाएंगे हमारे, इसको ऐड करो 9 14 और 3 17। कैरी लेंगे कितना आ जाएगा 1 2 और ये आपका 117। ये आपके 117 0 की संख्या आ जाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकाल पाएंगे आपसे अगर 0 पूछा जाएगा तो आप पता कर पाएंगे, करना ही पड़ेगा। अब देखो इसमें 0 की संख्या बहुत बड़ी आएगी क्योंकि ये फैक्टोरियल ही इतना बड़ा है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। मेरे को दे रखा है 15,245 फैक्टोरियल और इसमें जितने बार 5 उतने 0 बनेंगे, 2 तो बहुत बार आया होगा। तो 5 हमें चेक करना है, तो 15 और 200 और 45 बट्टे 5 आप करेंगे। यहाँ से 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15 ना जाने का 0, 5 चौक 20 और 5 निम 45। फिर 5 से करो, 5 से करोगे 5 छिक्के 30 और उसके बाद ना जाने का 0 और उसके बाद 5 निम 45। रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना है। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकन 5, फिर 1 बचेगा 5 10 और फिर 5 एकन 5। फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। फिर 5 से करेंगे 5 चौक 20, अब नहीं जाएगा, अब से छोड़ेंगे। अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे इनको तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 8 और 1 9 और 17 9 9 18 18 और 9 27 7 तो आएगा लास्ट में, 7 सभी में दे रखा है। कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 2 4 और 2 6 6 और 4 10 10 करेंगे 0। कैरी लेंगे अपना 1 आ जाएगा। अब 1 के बाद 1 और 1 2 8 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा और उसके बाद 3 का 3। तो 3807 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3807 इतने क्या बनेंगे 0 बनेंगे। इस बार बहुत लंबा हो गया ना अब देखो जैसा क्वेश्चन है वैसा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कि बहुत लंबा हो गया हम नहीं करेंगे, करना तो आपको ही पड़ेगा। चलिए आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, मैं लिखना भूल गई हूँ कौन सी डेट में पूछा गया है, बट रेलवे का ही है, इतना ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है रे बाबा।
छोड़ दोगे आपका नुकसान होगा, वो आप देख लो नुकसान झेल सकते हो क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ करके आने का मतलब है, एक क्वेश्चन छोड़ के आ गए, आपको क्वेश्चन आ रहा है और आपने छोड़ दिया, या फिर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, इसका मतलब है कि आप हजारों बच्चों से आराम से एकदम नीचे गिरोगे और वैकेंसी आपकी हजारों में है, लाखों में नहीं है। एक चीज बस 2 लाइनें आप याद रखा करो, एक क्वेश्चन आते हुए छोड़ दिया या एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो हजारों बच्चों से धड़ाम से हम नीचे गिरेंगे और वैकेंसी हमारी किस में है, हजारों में है, लाखों में नहीं है। बस 2 लाइनें आपको याद रखनी है। तो एक एक क्वेश्चन का महत्व समझना है, उसको ठीक से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। वो मुझसे कहा जा रहा है कि 19 फैक्टोरियल में 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। 100वें स्थानीय मान का मतलब क्या होगा कि इसको मैं सॉल्व करूं और सॉल्व करने के बाद मान लो कि ये x y z यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो 100वें स्थान क्या होगा मेरा, x होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये वाला कौन सा होगा मेरा, सैकड़े का स्थान होगा, सैकड़ा। ठीक है ना, ये वाला 100वें स्थान का मतलब ये वाला हमसे पूछा है। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो मैं इसमें पता कर लूं क्या जीरो बनेगा, जीरो तो बनेगा क्योंकि 5 आएगा, 15 आएगा, 20 तक तो नहीं जाएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, फिर 10 आएगा, 15 आएगा, 5 3 बार आएगा तो 3 जीरो हमारे बनेंगे कि 2 बहुत बार आएगा, तो इसका आंसर जीरो होगा। देखो ऐसे मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी हम 5 की पावर इसमें पता कर लेते हैं। इसमें हम 5 की पावर पता करेंगे तो 19/5 रखेंगे, कितने बाद जाएगा, 5 तिया 15। अब उसके बाद जाएगा ना 3 आ गया, 5 से छोटा है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो आएगा, इसके पहले कोई भी संख्या रहेगी, x y z सब क्या होगा आपका, जीरो जीरो होगा, 3 जीरो इसमें बनेंगे। तो सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अभी हम रिमाइंडर थ्योरम शुरू करेंगे। आपका जीरो हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। अगर आप ठीक से इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो यूनिट डिजिट और आपका जीरो वाला इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक से कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, उसमें जो भी अभी हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं वो सॉल्व करेंगे, तो नई चीजें आपको वहां और सीखने को मिल जाएगी। मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आप सिलेबस और सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैंने आज पढ़ लिया और 2 दिन में बहाने बना के बैठा हूँ कि मेरा तो मन नहीं लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मैं रील देख लेता हूँ, थोड़ी देर रील देख लेता हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठूंगा। मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मैम रील देख लेता हूँ, ये बहाने नहीं चलेंगे। ठीक है ना, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपका पूरा 100% जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आधा दिमाग आपका यहाँ है और आधा दिमाग आपका यूट्यूब में लगा हुआ है कि उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, आज उसके ब्लॉग नहीं आया, आज उसके ब्लॉग में क्या हुआ होगा, कल ब्लॉग में अपना झगड़ा दिखा रही थी वो, आज क्या चल रहा होगा। इसमें हमें बहुत इंटरेस्ट रहता है ना, तो ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी और मैं अभी यहाँ आऊंगी और रिमाइंडर थ्योरम में आपको चीजें, कुछ बेसिक चीजें समझाऊंगी। तो रिमाइंडर थ्योरम मतलब कि शेषफल आपको पता करना है। तो शेषफल क्या होगा, किसी भी संख्या है, कोई संख्या है, उसे हम डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद कुछ बचे, वो क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो कोई भी संख्या है मतलब कि भाज्य, ठीक है ना, इंग्लिश में आप लिख लेंगे, मैं हिंदी में लिखूंगी। कोई भी संख्या है जिससे क्या करना है, मुझे भाग करना है, वो क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। तो जो भी संख्या है जिसे भाग करना है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाजक इनटू का भागफल। भागफल जितने बार वो संख्या हमारे नंबर से कट जा रही है, इनटू का भागफल प्लस का शेषफल, प्लस का क्या, शेषफल। ये होता है हमारा भाज्य बराबर। जैसे कि मैं फिगर में इसे ड्रॉ कर दूं तो ऐसे बचपन वाले में चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी संख्या भाज्य होगी जिससे हमें भाग करना है, और यहाँ भाजक होगी जिससे हमको भाग करना है। ठीक है ना, भाजक। और यहाँ पर क्या होगा, भागफल होगा। जितनी बार संख्या कटती जाएगी हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, और ये सब करने के बाद हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर शेषफल जो बच जाता है वो यहाँ हमारा बच जाता है। ठीक है, यहाँ बच जाता है। अभी समझ में आया आपको, ये होगा। और दूसरी बात इसमें ये भी याद रखनी है कि शेषफल कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। एक लाइन ये लिख लेंगे आप कि शेषफल या रिमाइंडर जो भी रहता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, नेगेटिव में नहीं आता है। शेषफल कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। ठीक है ना, शेषफल हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा।
ठीक है ना। एक लाइन में अगर लिखोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज किस में रहना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आता है। अब दो तीन चीजें और हैं। अगर कोई संख्या है ए और इसकी पावर में ऑड या फिर इवन लगा दूं, क्या लगा दूं, इवन, और से मैं डिवाइड कर रही हूं किससे, ए माइनस के वन से, किससे, ए माइनस के वन से डिवाइड कर रही हूं, तो इस केस में जो आपका रिमाइंडर बचता है वो हमेशा वन बचता है। क्या बचता है, वन। अगर कोई संख्या है ए और उसकी पावर मैंने इवन लगा रखी है, क्या लगा रखी है, इवन, और उसे मैं डिवाइड कर रही हूं ए प्लस के वन से, किससे, ए प्लस के वन से, तो इस केस में जो रिमाइंडर हमारा बचता है वो क्या बचता है, वन बचता है। अगर कोई भी संख्या ए है और उसकी पावर मैंने ऑड लगा दी, क्या लगा दी, ऑड, और उससे मैं डिवाइड कर रही हूं ए प्लस के वन से, तो इस केस में जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है आपकी संख्या ए खुद। ठीक है, ये आपको दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है, बाकी चीजें हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ये एकदम बच्चों वाला हो गया सच में इसको हटा देती हूँ और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, लिख दो इसको यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि जो आपका शेष फल होता है, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है ना। दो ही लाइन लिखी है, बाकी की चीजें मैं आपको समझाऊंगी कहां पर, बाकी की चीजें मैं समझाऊंगी आपको क्वेश्चंस के थ्रू। रिमाइंडर ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसको मैं हटा देती हूँ नीचे से, और जो मैंने ड्रॉ कर दिया था बीच में यहाँ पे समझा देती हूँ, क्योंकि वो ऊपर है ना एकदम बकवास सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए। पीडीएफ जाती है ना तो बच्चों को देख के थोड़ा पढ़ने का मन करे। भाज्य, और ये आपका भाजक, और ये आपका भागफल, और इधर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर, मतलब के शेषफल। ये आपको पता होना चाहिए। ये बचपन में ऐसे ही करते थे जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे अब हम हो गए हैं बड़े बच्चे। अभी यहाँ आएंगे और यहाँ से हम पता करेंगे शेषफल कैसे निकालना है। ये एक संख्या दे रखी है, मुझसे कहा जा रहा है 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। संख्या है मेरे पास 171 इंटू का 173 इंटू का 172 है, पहले 172 इंटू का 173, और भाग करना है मुझे 17 से। किससे भाग करना है, 17 से इसे भाग करना है, और मुझसे कहा जा रहा है कि रिमाइंडर जो है कितना बचेगा। अब 17 से इस संख्या को भाग करोगे तो 170 कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से 170 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से 170 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 दूनी 6 बट्टे 17 करोगे तो 6 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। 6 रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। समझ पा रही हो ना। अब देखो 17 से 6 तो कटेगा नहीं, छोटा है, तो 17 से किसी भी संख्या को आप भाग कर रहे हैं 17 से, तो रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो 17 से छोटी सभी संख्याएं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 16 तक कुछ भी रिमाइंडर आपका बच सकता है। समझ रहे। चलिए, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी सभी संख्याएं हमारी रिमाइंडर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अभी मुझसे कहा जा रहा है जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब 5 की पावर 501 है और 126 से विभाजित करना है, तो 126 के आसपास इसे लेके जाओ। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 का क्यू की पावर 5 एकन 5 और 5 नहीं 3 से 3 एकन 3, 2 बचेगा, उसके बाद तिछक 18 और तिसाते 21, ये लिख सकती हूँ 167। 5 का क्यू की पावर 167, 3 एकन 3, 2 बचेगा तिछक 18, फिर 2 बचेगा तिसाते 21, ठीक है। इसको मुझे डिवाइड करना है 126 से। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं 126 माइनस के 1 की पावर 126 माइनस के 1 की पावर 167 बट्टे 126। 125 आएगा 5 का क्यू 125, तो 126 में से 1 माइनस कर दूं तो 125, 125 की पावर 167, कोई दिक्कत नहीं। अब 126 तो डिवाइड हो जाएगा,
हमारे पास क्या बचेगा, -1 की पावर 167 बट्टे 126। -1 की पावर आप इवन लगाएंगे, कोई भी संख्या है उसकी पावर अगर इवन है तो प्लस में चेंज हो जाता है, ऑड है तो माइनस में ही रहता है। अब पावर ऑड है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर ले लेते हैं, पावर क्या है, ऑड है, तो -1 बट्टे 126 आ जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर की अगर मैं बात करूं कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा -1। अब रिमाइंडर -1 होता नहीं, रिमाइंडर माइनस में नहीं आता कभी भी, तो 126 इसमें कर दो ऐड, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 125। अब 10 पे काम नहीं करेंगे, अब जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसको इसमें ऐड करेंगे। जो कैरी वाला लेने वाला सिस्टम था इसमें हम वो नहीं लगा सकते, तो 125 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और साथ ही मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, क्या मैंने ये लिखवाया था कि अगर मैं a की पावर ऑड लगा दूं, क्या लगा दूं, ऑड लगा दूं, और इसे मैं डिवाइड कर दूं a प्लस के 1 से, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो क्या आ जाता है, a ही आ जाता है। तो ये 125 मेरा बनेगा, 125 बट्टे 125 प्लस का 1 मतलब a बट्टे a प्लस की 1, पावर क्या है ऑड, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 125, मतलब कि a हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। समझ रहे हो, जैसे कि 125 माइनस का हमने क्या 126 माइनस का कर दिया, 1 कर दिया, a क्या है हमारे पास 125, 125 प्लस का 126, 126। समझ पा रहे हो ना, रिमाइंडर हमारा क्या बचता है इस केस में, a बचता है। जो ऊपर वाली संख्या होगी ऐसा ध्यान रखना है। 5 का क्यों करोगे 125 आएगा, मैंने 125 को क्या लिखा 126 माइनस के 1, आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए। अगर हम अपनी ट्रिक पे काम करते तो सीधा हम कहते हैं कि 125 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से इसको फॉर्मेट में चेंज कर सकती थी, इतना ना करके इतना लिख सकती थी। ऐसे ही करना है आपको, ये तो मैं समझा दिया है, अगर क्वेश्चन से आता है तो ऐसे सॉल्व करना है कि ये क्या है हमारे पास 125 की पावर 167 और नीचे क्या है 125 प्लस का 1, ये इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया मैंने, चेंज कर दिया कि नहीं, आप कहोगे यस चेंज कर दिया। तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 125 ही आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, तो इतने में ही आपको सॉल्व करके आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। ऐसे आपने नहीं करना है, बट मैंने समझा दिया था क्योंकि ये माइनस में आया हमारा, तो आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, प्लस में कैसे चेंज करना है उसको। ठीक है, कभी कभी ये अगर भूल जाओ तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या है, मैंने एक लिखवाया था कि a की पावर ऑड है या फिर क्या है इवन है, उसको मैं भाग कर दूं किससे, a माइनस के 1 से, तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास 1 बचता है। तो यहाँ से इस वाले केस में रिमाइंडर क्या बचेगा 1 प्लस का ये कितना है 5, तो 6 आ जाएगा। अब 6 बट्टे 6 करूंगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, पूरा एक बार कट जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, शेषफल 0, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा ना समझ में, आप देखो तरीके से कर देती हूँ, चलो ये 6 बट्टे 6 इधर लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ मैं, ये मेरा 1 आया प्लस का 5 बराबर इसको प्लस का 5 बट्टे 6, अरे रे ये मेरे हाथ है ना, कुछ भी करते हैं, बट्टे 6, तो 6 बट्टे 6 मतलब कि एक बार पूरा गया, तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या आया 0 आया। ठीक है, क्या आया 0। अब मैं इसे तरीके से सॉल्व करती हूँ। ये जो मेरे को दे रखा है 7 की पावर 6, इसको मैं लिख सकती हूँ 6 प्लस 1 की पावर 6, ठीक है, बट्टे 6 प्लस का 5 बट्टे 6, ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं, आप कहोगे यस मैम लिख सकती हूँ, या फिर पूरे को भी ऐसे लिख सकती हूँ, मैं पूरे को भी ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस के कितना 5 बट्टे 6 ऐसे लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ से 6 की पावर 6 तो सॉल्व हो जाएगा, 1 की पावर 6 बचेगा, 1 की पावर 6 प्लस के 5 बट्टे 6। अब 1 की पावर प्लस का 1 है तो प्लस के 1 की पावर और हो इवन हो प्लस का 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 और 1 6 बट्टे 6 बराबर 1, एक बार कट गया, रिमाइंडर हमारे पास क्या 0। अगर कोई संख्या पूरी कट जा रही है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। समझ रहे हो ना, अभी देखो मैंने अच्छे सॉल्व करके बताया आपको, ये आपका ट्रिक वाला काम कर रहा है, ये मैं तरीके से सॉल्व करके बता दूंगा। बाप रे इतनी गर्मी आ गई है क्या। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो किसी संख्या को 45 से भाग करने पर रिमाइंडर 28 बच रहा है, उसी संख्या को 15 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ये 45 15 का मल्टीपल है या नहीं, 45 क्या है 15 का मल्टीपल है, तो जो भी हमारा शेषफल बच रहा है इसको आप 15 से ही भाग कर दो।
15 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा, एक बार क्या होगा, एक बार जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 13। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 15 एकन 15, उसके बाद क्या बचेगा आपके पास 13। इसको आप लिख सकते हो 15 प्लस का 13 बट्टे 15। अब इस 15 से 15 तो हमारा जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास में 13। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 13 बचेगा। 15 से 15 एकन 15 एक बार कटेगा, मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया है इसको, कुछ और मत समझ लेना मैम ऐसे नहीं काट सकते हो, ये ऐसे होता तो आप इसे काट सकती थी, तो फिर ये रिमाइंडर नहीं कहलाता बाबू, फिर ये क्या कहलाता, फिर ये कहलाता आपका भागफल। इतने बार कटा है, 13 बार कटा है, फिर ये भागफल कहलाता, रिमाइंडर नहीं कहलाता अगर ये मल्टीपल का साइन होता। अब ये रिमाइंडर कहलाएगा, इतना बचा हुआ है हमारा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने बेसिक तरीके से आप समझेंगे चीजों को, ठीक है ना। ये 45 15 का मल्टीपल था, अगर ये संख्या इसका मल्टीपल है तो जो रिमाइंडर इससे भाग देने पर बच रहा है इसको इससे भाग कर दो, वही जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है, जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो n बराबर क्या आ जाता है, संख्या n मान ली, संख्या जिससे विभाजित कर रहे हो जो शेषफल बचता है उसको ऐड कर लो, तो n बराबर 5 प्लस का 3 बराबर 8 आ जाएगा। संख्या क्या आ गई 8, तो मुझसे कहा जा रहा है इस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 8 का स्क्वायर बट्टे 5 अगर हम कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 8 64 बट्टे 5, ये 60 तो कटेगा 5 से, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, और 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे ऐसे, इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, 60 प्लस के 4 बट्टे 5, तो 5 से 60 तो हमारा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास 4 बच जाएगा, ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं आप इसको। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो n के वर्ग को 5 से भाग करने पर क्या बचेगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 5 प्लस का 2 बराबर 7 आ जाएगा। n का वर्ग कर दें, मतलब कि n का वर्ग मतलब कि 7 का वर्ग कर दें और उसको फिर 5 से भाग दे दें। तो इसको अगर मैं 5 से क्या कर दूं, भाग कर दूं, इसको अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 7 7 49 बट्टे 5, और इसको मैं ले सकती हूँ 45 प्लस के 4 बट्टे 5, तो ये तो इससे कटेगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपने तोड़ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला मैं फिर से समझा रही हूँ, आप ऐसे मत समझ लेना कि मैम ऐसे आप नहीं काट सकती हैं, आप इसको ऐसे होता तभी काट सकती थी, हाँ ऐसे होता तभी काट सकते थे हम, ये सही कह रहे हैं आप, लेकिन उस केस में फिर ये 4 हमारा रिमाइंडर नहीं कहलाता, क्या कहलाता, भागफल कहलाता। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये 4 बच रहा है, ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। समझ रहे हो, चलो थोड़ा स्मार्ट बनो, स्मार्ट स्टडी करो थोड़ा सा, ये लुल्लू पुल्लू वाली स्टडी बड़े हो गए अब मत करो, ठीक है, थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े समझदार भी हो जाओ। एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है और दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है, x प्लस y को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। x को 7 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है, तो x कितना आ जाएगा, 7 प्लस 1 8 आ जाएगा। y को 7 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है, तो y बराबर 7 प्लस के 2 9 आ जाएगा। x प्लस वाई को 7 से विभाजित करने पर, x प्लस वाई को 7 से विभाजित करने पर मतलब कि 8 प्लस 9 ये हो गया, 8 प्लस 9 बोले तो ये कितना आ जाएगा 17, और 17 को जब 7 से विभाजित करोगे तो ये 14 प्लस के 3 लिख सकते हो, और ये 14 तो क्या होगा इससे कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर आ जाएगा केवल 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दशमलव भिन्न वाले विभाजन में भाजक 22.8 है और भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है। भाज्य क्या है ये हमसे कहा जा रहा है, तो मैंने आपको लिखवाया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक
इंटू का भागफल, भाजक इंटू का भागफल प्लस का रिमाइंडर जो कि आपका शेषफल होता है, शेषफल। ठीक है ना, ये होता है। तो हमसे कहा गया है कि भाजक 22.8 है, ये कितना है 22.8 है, इंटू का भागफल 8.5 है और रिमाइंडर आपका 0 है। तो ये जो संख्या है भाज्य ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 22.8, पॉइंट हटा देंगे, बट्टे में 10 कर लेते हैं और यहाँ से 85 बट्टे 10 कर देते हैं। ठीक है, काट देते हैं, 5 दूनी और 5 से काटेंगे 17 बार, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, फिर 7 चौक 28, लास्ट में 8 आएगा और 8 एक ही में दे रखा है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 193.8 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिजिट पे भी ध्यान देना है, 7 चौक 28, लास्ट में 8 आएगा और 8 एक ही में दे रखा था। ऑप्शन सब अलग अलग दे रखे हैं, 2, 8, 6, 4, तो अपना ये भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेषफल का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य बराबर कितना आ जाएगा, भाज्य बराबर आ जाएगा, अब देखो शेषफल कितना है 8 है, शेषफल अगर 8 है और भाजक भागफल का 2 गुना है और शेष का 6 गुना है, तो भाजक कितना आ जाएगा 8 इंटू का 6 और भागफल कितना आ जाएगा, भागफल का ये 2 गुना है, तो भाग वाले 8 × 40, 8 × 6 = 48, तो ये 24 आ जाएगा भागफल, प्लस का शेषफल 8, ये आ जाएगा। 8 × 40, 8 × 6 = 48, 24 का डबल हो गया और इसका ये 6 गुना भी हो गया। नहीं आ रहा ना समझ में, चलो मैं लिख देती हूँ पहले, आपकी अंतरात्मा रोनी नहीं चाहिए बाबा, बिल्कुल। भाज्य बराबर भाजक इंटू का भागफल, भाजक इंटू का भागफल प्लस का शेषफल, यही होता है ना शेषफल, या शेष लिख दो। अब शेष है मेरे पास 8 और इस शेष का 6 गुना है हमारे पास क्या, भाजक, तो ये कितना आ जाएगा 8 × 40, 8 × 6 = 48 और ये जो 48 है ये इसका कितना है 2 गुना है, 2 गुना, तो ये कितना होगा हमारे पास 24 और प्लस का 8, बस बात खत्म। तो ये जो भाज्य है ये कितनी आ जाएगी, भाज्य आ जाएगी 48 इंटू का 24 प्लस का 8, ये 48 दूनी 96, 960 हो गया, 48 दूनी 96, 960 हो गया, 960 96 दो बार करेंगे तो 96 दूनी 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 192 हो गया, 192 और 8 200 हो गया, टोटल 200, तो 200 में ये 1160 आ जाएगा, 1160 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 960 से ही लगा सकते थे कि सब ऑप्शन छोटे थे, बट कोई नहीं, हमारा दिमाग उतना गया नहीं उधर, हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये आपका आ जाएगा 1160, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1160। आगे बढ़े, चलिए समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आज मैं डाउट ग्रुप बना दूंगी, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं बच्चे को कमेंट बॉक्स में, अच्छी बात नहीं है ये, तो डाउट ग्रुप बना दूंगी, वहां पे अपना डाउट पूछ लेना है। ठीक है, सारी चीजों का मैं ध्यान रखती हूँ, बस थोड़ा पढ़ने पे आपको ध्यान रखना है और सिलेक्शन लेकर के मेरा नाम रोशन करना है, इतना तो कर ही दो भाई। देखो 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये मेरे से कहा जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 20 - 1 की पावर क्या 300 बट्टे 20, ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैं अपनी ट्रिक की फॉर्म में लिखूं तो, ट्रिक की फॉर्म में लिखूं तो मेरा क्या है, ये है कि a की पावर e1, a की पावर e1 को मैं अगर a + 1 से भाग कर दूं तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है 1, कितना बचता है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। a की पावर e1 है 19 और ये 19 + 1 20 है, ये है मेरे पास 19 की पावर 300 और से मुझे भाग करना है 19 + 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, अरे रे रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 1। अगर मैं इसे तरीके से सॉल्व कर दूं तो मैं लिख सकती हूँ कि ये हमारा 20 - 1 की पावर 300 बट्टे 20। ठीक है, तो इस 20 से 20 की पावर 300 तो कट जाएगा, मेरे पास -1 की पावर 300 बट्टे कितना बचेगा 20 बचेगा। अब क्योंकि -1 की पावर e1 है तो ये केवल मेरे पास 1 आ जाएगा और 1 बट्टे 20 हमारे पास आएगा, तो इस केस में यहाँ से जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी धन पूर्णांक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। किसी धन पूर्णांक को मतलब n संख्या मान लेती हूँ, n को जब 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 7 प्लस का 2 मतलब कि 9 आ जाएगा। किस संख्या को 7 से विभाजित करा जाए कि शेषफल 0 हो जाए। तो n बराबर मेरे पास कितना आया है, 9 आया है। कितना आया है, 9 आया है। n बराबर मेरे पास 9 आया है। 7 से विभाजित करा जाए तो 0 शेषफल आए। तो मैं ऑप्शन के हिसाब से रखूंगी। अगर मैं पहला ही ऑप्शन ले लेती हूँ, n में मैं 5 ऐड कर दूं और n में मैं इधर भी 5 ऐड कर दूं, मेरे पास 14 आ जाएगा। और 14 को जब आप 7 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 बचेगा। 7 दूनी 14 पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि n+5 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर के नाम पर क्या होगा, 0 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और अपनी मर्जी से हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि अपनी मर्जी से रख रख के देखते रहते। ऑप्शन पे चले जाना है सीधा। ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन पे अपना जाना है, भाग के एकदम तुरंत। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, जैसे कि दो संख्याएं मैंने मान ली ए बी, तो इनको उल्टा करके ऐड कर दें, यही क्या कहलाता है, इनके व्युत्क्रमों का योग कहलाता है। तो एलसीएम लेंगे ए बी, ऊपर आ जाएगा ए प्लस का बी। तो यहां से मेरे को योग दे रखा है ए प्लस का बी 40 और ए बी गुणनफल दे रखा है 60, बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। और ये क्या हो जाएगा, आंसर 2/3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे बहुत आसान सा है, इसको आप सीख लेंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/a प्लस का 1/b बराबर a प्लस के b बट्टे ए बी बराबर मेरे को 3/10। और ये किसके बराबर दे रखा है, योग दे रखा है मेरे को 15 और प्रोडक्ट ए बी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है ना, ऐसे मैंने लिख लिया। तो यहाँ से 3 से इसको काटोगे 5 बार जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 × 5 50 आ जाएगा। ए बी बराबर 50 है और ए प्लस बी बराबर कितना है, 15 मेरे को दे रखा है। ऑप्शंस पे जाओगे तो ए प्लस बी बराबर 15। अब देखो 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, लेकिन गुणा करके 50 केवल इसी में आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5 × 10 बराबर 50। और यहाँ भी रखोगे, ऐसे ही करना है, फॉर्मूला लगाने नहीं बैठ जाना है ऐसे क्वेश्चंस में। a प्लस बी करोगे तो मतलब कि 5 प्लस का 10 बराबर 15, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी करना है, कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना है। अगर हम ऑप्शन से जल्दी कर पा रहे हैं तो ऑप्शन से करेंगे, फॉर्मूला लगाने नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी। यहाँ आएंगे दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि दो अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो बीए हो जाएगा। ठीक है, एक दो अंकों की संख्या है और इसको आपस में बदल के ऐड कर दिया जाता है, तो ये संख्या क्या आती है, 11 a प्लस के b आ जाती है। तो इसके बराबर में 132 ये दिया हुआ है। मैंने आपको समझाया भी था, एक बार फिर से समझा देती हूँ, उसके बाद वो सॉल्व करूंगी, क्योंकि डायरेक्ट लिख दूंगी तो आपकी अंतरात्मा रोएंगी फिर, तो मैं पहले समझा ही देती हूँ। ए भी एक संख्या है, इसे मैंने उल्टा करके ऐड कर दिया, बी ए लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, बी ए लिख दिया। इस संख्या को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 10a प्लस का b, यहाँ से प्लस का साइन लिखेंगे। और इस संख्या को क्या लिख सकती हूँ मैं, 10b प्लस का a, ऐसे लिख सकती हूँ। यहाँ से 10a और a 11a प्लस का 10b और b 11b, इसको मैं 11 बाहर ले लूँ तो a प्लस b लिख सकती हूँ। ऐसे ही लिखा था मैंने, ऐसे ही लिखा था ना। ये मेरे को कहा जा रहा है बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, मतलब कि 11 a प्लस के b बराबर कितना है, 132 है, ये है। ठीक है ना, तो 11 से इसको काटूंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 11 × 11 और 11 दूनी 22 12 आ जाएगा। इधर आ जाते हैं, हमारे पास a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ये अंकों का अंतर
4 हो, मतलब a माइनस के b बराबर 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 12 प्लस का 4 कितना होगा, 16/2, मतलब कि 8 आ जाएगा। और b बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस के 4 मतलब कि 8/2 बराबर 4 आ जाएगा। तो ए भी संख्या है, ए भी संख्या हमने मानी है, तो ए भी बराबर कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और ये आपका आंसर आ जाएगा 84। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे ऐसे, बट ऐसे नहीं करना है, आपने डायरेक्ट ये लिखना है अपना कि 11। अगर हम कोई भी संख्या है उसको उल्टा करके ऐड कर देते हैं तो वो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होती है। कोई भी 2 अंकों की संख्या है और उसका उल्टा करें और हम माइनस कर दें तो वो संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होती है। इतनी चीजें आपने ध्यान रखनी है। पिछली क्लास में मैंने ये आपको समझाया था। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। ये अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम जाएंगे सीधा ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन अगर मैं 14 लूं तो मुझसे कहा जाए देखो सभी में 5 तो योग आ ही रहा है, तो पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 14। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, उलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। संख्या मैंने क्या ली है 14, उलट दिया तो 41। तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर, नई संख्या में 1 बढ़ाने पर कितना आ गया, ये 42 आ गया। बढ़ाने पर मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होता है, मूल संख्या का 3 गुना के बराबर हो जाता है ये। तो 14 का 14, 14 14 42, और ये कितना है, इसका 3 गुना ही है। कितना है, 3 गुना है, 14 42, तो इसका 3 गुना इसके बराबर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या है हमारा, ए जो है राइट आंसर है। समझ रहे हो, ये यहां से आप ना भी करो, यहां से इसे हटा दो और इसका 3 गुना हो जाता है, मतलब कि हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि 14 3 42 है, हमारे पास ये भी 42 और ये भी 42, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ऐसे भी सोच सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन पे ही जाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, उलट पुलट के एक्स वाई में उलझ नहीं जाना है। उतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि आप वहां पर एक्स वाई के चक्कर में उलझ के रह जाएं। ठीक है, यहाँ आएंगे और एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा ही 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ही ऑप्शन अगर मैं ले लूं तो 80 को, देखो मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, एग्जामिनर ने बना के दिए हैं, जैसा उन्होंने बना के दिए हैं मैंने वैसे वैसे चिपका दिया। आप कहो कि मैम अपने अपने हिसाब से आपने पहले नंबर पे रख लिया होगा, ये बीच में आ गया, तो मैंने नहीं रखा है रे बाबा, ये जैसा क्वेश्चन में था वैसा वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो 84 पहला ही ऑप्शन ले लेती हूँ मैं, 84, क्योंकि सभी का योग 12 है तो हम योग पे तो नहीं जा सकते, तो 84 मैंने ले लिया। ये अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो 48 आ जाएगा। तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, इस 48 का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। क्या इसका 4 गुने के बराबर है, ये इसका 4 गुने के बराबर है क्या ये? तो आप काट के देख लो, काट के देखोगे तो 12 सत्ते 84 और 12 चौक 48 और फिर 7 से 7 जाएगा, कितने गुना आ गया, इसका 4 गुना आ गया। तो 4 गुना है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे करो, ये 84 लिया हमने और नई संख्या हमारी क्या आ गई, उल्टा कर दिया तो 48 आ गई। इसका हमसे कहा जा रहा है कि इसका 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है, इसके बराबर है। अब आप काट के देख लो, काटोगे तो 12 सत्ते 84 और 12 चौक 48 बराबर, तो एक बराबर एक आना चाहिए। फिर देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, इस दोनों से दोनों कट जाएगा तो बराबर बराबर हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो, ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका मन है वैसे कर लो। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मूल संख्या में के या एक्स मान लो, के मानिए के में 7 जोड़ दिया जाता है और 7 जोड़ने के बाद 5 से इसको गुणा कर दिया जाता है। 5 से गुणा करने के बाद 9 से इसे भाग कर दिया जाता है। 9 से भाग करने के बाद भागफल में से 3 घटा दिया जाता है और हमको 12 प्राप्त होता है। तो 3 इधर जाएगा 15 हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 होगा, 5 से काटोगे 5 तिया 15, 9 इधर जाएगा तो के प्लस के 7 बराबर 9 तिया 27 आ जाएगा और के बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 7 इधर जाके माइनस का हो जाएगा,
के बराबर कितना आ गया 20। 20 क्या होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 जो है कितनी बार आएगा ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, इनको ठीक से कर लेना रे बाबा। तो 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा? तो 5 एक तो 1 2 3 4 5 पहली बार 5 सिंगल डिजिट में आएगा। तो 5 से लेकर के मैं 45 तक देख लेती हूँ पहले कि 5 कितनी बार आएगा। तो 5 से लेकर के 45 तक 5 आएगा केवल अपना 5 बार। 5 15 फिर 25 फिर 35 फिर 45, ठीक है 5 बार। कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा केवल। फिर आप 50 से लेकर के कहां तक 59 तक चेक करेंगे। 59 तक चेक करेंगे तो 5 आएगा आपका 11 बार। एक तो 50 फिर 51 52 53 54 55 56 57 58 59 मतलब ये 59 और 55 में 2 बार 5 काउंट हुआ है तो 11 बार। कितनी बार? 11 बार। कितनी बार आया? 11 बार, ठीक है ना। इसके कोई ट्रिक नहीं होती है, आपने इसे ऐसे करना ही पड़ेगा। अब 65 से लेकर के 95 तक यहीं तक आएगा, इसके बाद तो 5 आएगा नहीं। तो यहां तक कितने बार आएगा? ये यहां तक आएगा 5 बार। 65 75 और 65 फिर 75 फिर 85 95 मतलब कि 4 बार आएगा, 5 बार नहीं आएगा। सॉरी मुझसे भी गलती हो गई, 4 बार आएगा, ठीक है ना 4 बार। अब इनको आप ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो ये 9 और 11 20 बार। 20 बार आपका क्या होगा? 5 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आपने ऐसे इसको कर लेना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? ऐसे अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अभी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 जो है कितनी बार आएगा? अब 301 से लेकर के मुझे जाना है 399 तक, ठीक है। तो मैं पहले सैकड़े के स्थान को देख लेती हूँ कि सैकड़े के स्थान पर ये कितनी बार आएगा। सैकड़े के स्थान पर तो 399 तक जाना है रे बाबा। मैंने क्या लिख दिया? मेरे हाथ कुछ भी लिख देते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि सैकड़े के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो सैकड़ा मैं यहाँ लिख देती हूँ सैकड़ा, ठीक है ना, सैकड़े के स्थान पर, ठीक है, सैकड़े के स्थान पर कितनी बार आएगा ये? 301 से लेकर के 399 तक जाना है तो 99 बार आएगा। कितने बार आएगा? 99 बार आएगा। 99 बार आएगा। अब मैं आ जाती हूँ दहाई के स्थान पर कितने बार आएगा, ठीक है ना। दहाई, दहाई के स्थान पर ये कितनी बार आएगा? तो दहाई के स्थान पर, ठीक है, यहां पर कितनी बार आएगा? तो यहां पर आएगा पहली जो संख्या होगी, यहां पे मैं लिख लेती हूँ पहले इसको। पहले जो संख्या होगी वो होगी यहां पर हमारे 331 330 में आएगा। 330 में पहली बार यहाँ पर 330 में पहली बार यहाँ पर ये आएगा। और यहाँ पर आएगा आपका 330 में पहली बार आएगा, ठीक है ना। और 339 और बीच में नहीं पड़ेगा, 339 तक ये रहेगा। तो मैं अभी देख रही हूँ ये वाला प्लेस, ठीक है ना, इकाई दहाई दहाई वाला प्लेस में देख रही हूँ कि ये कितनी बार आएगा। तो 330 से लेकर के 339 तक जाना है मेरे को। तो 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और एक और कहाँ पड़ा होगा 33। अच्छा उसको हम उसमें ले लेंगे, चलो 10 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। 33 वाला इकाई वाले में ले लेंगे तो 10 बार, क्योंकि हमने अभी हम दहाई वाला ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं ले रहे तो यहाँ वाला काउंट नहीं कर सकते। तो अगर मैं दहाई के स्थान पर देखूं तो केवल 10 बार यहाँ पर आएगा। इसको भी हटा करके मैं ऐसे ही लिख देती हूँ सीधा सीधा, ठीक है, ऐसे ही लिखते चलती हूँ। ये मैंने क्या लिया 3 और मैं ले रही हूँ अभी दहाई वाला स्थान। तो 330 से लेकर के कहाँ तक 339 तक, ठीक है ना, ये हमने लिखा यहाँ पर। और मैं कौन सा डिजिट ले रही हूँ? ये वाला डिजिट ले रही हूँ, क्योंकि ये वाला हमने कर लिया है, ये वाला डिजिट में ले रही हूँ अभी। तो कितने बार आएगा? 10 बार आएगा, 10 बार, 10 बार, ठीक है। ये कितने बार आया था? ये आया हमारा 99 बार, 99 बार आया यहाँ पर 3। अब मैं आऊंगी अपना किस पर? इकाई वाले स्थान पर। तो इकाई वाले स्थान पर पहली बार आएगा 303, ठीक है, 303 ये वाला प्लेस ले रही हूं मैं अब। तो यहां से मुझे लास्ट में इकाई वाले स्थान पर 3 कब आएगा? 393, 393,
यहाँ पर आएगा ये वाला। अब 303 से 393 10 बार यहाँ आ जाएगा। 303, 13, 23, 33, 43, 53 ऐसे पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 10 बार यहाँ आ जाएगा, 10 बार। अब इतने बार ये बनेगा, और तो बनेगा नहीं। तो अब इनको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 20 और 9, 20 और 99, 119। 119 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखो कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, आपको ऐसे समझ के ऐसे करना ही पड़ेगा, और इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है ये, समझ रहे हो। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आया हुआ है 2021 आरआरबी एनटीपीसी, तो आपको ये करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं आप। सब क्वेश्चन आपके रेलवे के हैं। एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की, अभी एक क्लास और बची है, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए एक्स्ट्रा में, जो कि आपका मिसलेनियस का पार्ट होते हैं, बट एक क्लास और करेंगे। अभी हमारे स्क्वायर क्यूब रूट और भी चीजें बची हैं, वो भी कवर करेंगे क्लास में, ठीक है। तो ये सब देखिए, मत सोच लेना कि मैम खत्म कर रही है कि आज नंबर सिस्टम, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं जो कि आपको करना जरूरी है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 और उनके पैरों की कुल संख्या 338 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मुर्गी है, मुर्गी मतलब कि हैन, ठीक है ना। तो मैं मुर्गी को मुर्गी ही लिख दूंगी मुर्गी को मुर्गी ही लिख देती हूँ, चलो हैन लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो मुर्गी है, और क्या है, बकरियां है, मतलब कि गॉट है आपकी, ठीक है ना, बकरियां। टोटल सिर कितने हैं इनके, 42, तो टोटल 42 ही संख्या होगी इनकी, ठीक है ना। टोटल कितनी होगी, 42 संख्या होगी। अब मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और बकरी के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और पैरों की टोटल संख्या मुझे कितनी दे रखी है, 138 दे रखी है पैरों की टोटल संख्या। अगर मैं ये कहूं कि सारे के सारी मुर्गियां अगर हमारे पास होती, बकरियां नहीं होती, तो पैरों की संख्या कितनी होती, तो पैरों की संख्या होती हमारे पास 84। कितनी होती, 84। अगर मैं ये कहूं कि सारी के सारी हमारे पास बकरियां हैं, या अगर मैं ये कहूं कि सारी के सारी बकरियां हैं, मुर्गियां नहीं है, तो पैरों की संख्या कितनी होती हमारे पास, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 168 पैरों की संख्या होती टोटल। अब हमने पैरों, इसके पैर और टोटल पैर, एवरेज पैरों की वैल्यू 138, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। तो 168 में से 138 जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 और 3। रेशियो लेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 54, ठीक है ना। ये 4 बचेगा, और 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। अब इसे 6 से काट सकते हैं, 6 × 30 रेशियो 6 × 9 54। ये क्या आ गया, 5:9 का रेशियो आ गया। 5:9 का रेशियो मतलब कि इसको सॉल्व करें तो ये 14, और 14 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 42। ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। 14 तिया 42, तो ये कितना होगा, 5 तिया 15, और ये कितना होगा, 9 तिया 27। हमसे गॉड की वैल्यू पूछी है कि हैन की पूछी है, तो 15 आपका आंसर होगा। मुर्गियों की संख्या 15, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपको यहाँ पे ये ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं इसे हटा के ऊपर लिख देती हूँ, ठीक, इसको यहाँ से हटा देती हूँ और मैं ऊपर लिख देती हूँ। इसको तो लिख ही दूंगी नहीं, क्योंकि रेशियो तक रहने देते हैं। यहाँ 30 था और यहाँ पे 54 था, मैं इसको इधर ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये मुर्गियां हो गई आपकी, और ये आपकी गॉट हो गई। रेशियो मैंने लिया यहाँ से, अरे भाई मत गिरो बेटा, ऐसे नहीं गिरते। तो ये आपका 56 30 और 6 × 9 54, तो ये रेशियो आपका 5:9 का था। इसको मैंने ऐड करा 14, और 14 की वैल्यू 42, मतलब कि 14 तिया 42, तो ये आपका 5 तिया 15 और 9 तिया 27। मुझसे मुर्गियों की संख्या पूछी थी, तो 15 क्या हो जाएगी, संख्या आपकी मुर्गियों की आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह पर 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं, यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, तो भैंसों की संख्या क्या है। भैंसों की संख्या मैं x मान लेती हूँ, x, ठीक है ना, क्या मान ली मैंने, x। कबूतर के पैर 2 होते हैं और 20 कबूतर हैं, तो 20 कबूतर हैं और पैर इनके होते हैं 2, तो टोटल पैर 2 से गुणा करेंगे इतना, ये आ जाएगा। प्लस का गाय 10 गाय है, और गाय के पैर कितने होते हैं, 4, तो टोटल पैर ये आ जाएंगे। प्लस का 15 हमारे पास कुत्ते हैं, और कुत्ते के पैर कितने होते हैं, 4, टोटल पैर ये आ जाएंगे। प्लस का भैंसों की संख्या मैंने x मानी है,
और भैंस के पैर कितने होते हैं? 4, तो टोटल पैर ये आ जाएंगे। और टोटल पैरों की संख्या कितनी है? सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक, ठीक है ना। तो टोटल पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है। सिरों की कुल संख्या कितनी होगी? 20, 10, 15 और x। तो ये 30, 45 प्लस का x, 45 प्लस का x प्लस का 125। सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, तो सिरों की कुल संख्या 45 प्लस का x और 125, ये मैंने रख दिया, ठीक है ना, ये रख दिया। अब ये जो मैंने बना दिया इसको हटा दो, इसको हटा देती हूँ। ये तो मैंने सिरों को ऐड करने के लिए बना लिया था, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझा करो चीजों को, ऐसे आपने भी करना है, जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। अब यहाँ से टोटल अगर मैं पैर निकालूं तो 40 और 40 और 80 हो जाएगा, और 15 चौका 60, 80 और 60 कितना होगा आपका? 240, 140, ठीक है ना, 140, 140 प्लस का 4x, 140 प्लस का 4x बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस का 170। अब x इधर ले आओ तो 3x बराबर 140 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका 30 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। भैंसों की संख्या मेरे से पूछी है जो कि x थी, तो x बराबर 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। भैंसों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी से 2021 में पूछा गया है, मैंने अपनी तरफ से बना के क्वेश्चंस को नहीं डाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे के ही मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से बना के एक भी क्वेश्चंस नहीं रखा है। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या क्या है? मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ होने चाहिए, तो x इंटू एक्स बराबर टोटल स्टूडेंट मेरे को दे रखे हैं 2401। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर बराबर 2401, और ये 2401 क्या होता है? 49 का स्क्वायर होता है। मुझे कैसे पता चल गया? 2550 का होता है, और इससे थोड़ा सा कम है, एक लास्ट में, तो 9 आएगा 49, ठीक है। ये क्या होता है? 49 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गायब, x बराबर कितना आ जाएगा? 49, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फिगर बना के निकालने नहीं बैठ जाना है, एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता है रे बाबा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको थोड़ा सा लास्ट डिजिट पे भी ध्यान रखना है, और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में लेना है। मेरा 50, 2400 देखते ही 50 दिमाग में चला गया कि 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, और उससे से थोड़ा सा कम है तो ये 49 का होगा लास्ट में, क्योंकि एक आ रहा है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो एक आता है 9 में 81। समझ रहे ना? ऐसे सोच लेना है अपने आप से दिमाग में। एक बाग में 5776 पेड़ हैं, और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। मतलब अगर मैं x पंक्ति बनाऊं तो प्रत्येक पंक्ति में x ही पेड़ हैं, तो x इंटू एक्स बराबर मैं रख सकती हूँ कि 5776 पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि x स्क्वायर बराबर 5776 है। अब देखो, अगर मैं 80 का स्क्वायर करूं तो 8 8 64, और 70 का करूं तो 7 7 49, 80 और 70 के बीच में होगा ये, और लास्ट में 6 है तो 6 तो 8 6 आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 6 ही आना है, क्योंकि 5 का करेंगे 5, 8 का करेंगे 8 8 64, तो 56 का बनेगा नहीं, 76 का बनेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 का तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि 70 और 80 के बीच में है, और ऑप्शन है नहीं, समझ रहे हो? ऑप्शन क्या है? एक ही है, 76, तो ये क्या होगा? 76 का स्क्वायर। बहुत आसानी से आप ऑप्शंस को काट सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, फिगर ड्रॉ नहीं करना है आपने, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 76 आपका आंसर होगा। वैसे ऐसे कुछ फिगर बना के भी इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे आपने नहीं करना है, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही करना है। अगर मान लो कि मेरे ऑप्शन जो है 70 और 80 के बीच में ही दिए होते, सारे के सारे 80 और 70 के बीच में ही दिए होते ऑप्शन सभी, तो मुझे पता है कि लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और 6 किसके में आता है? या तो 4 का स्क्वायर करें तब 6 आता है, एकाएक अंक, या फिर हम 6 का स्क्वायर करें तब 6 आता है। तो या तो ये 74 का होगा या फिर 76 का होगा, ऐसे कह सकते हैं। अब 74 का है, इसका मतलब 75 इसके बाद और इससे पहले, तो 75 का करेंगे 55 25 और 7 8 56, 5625 से कम होगा 74 का, और ये 5625 से अधिक है, इसका मतलब 76 का होगा। ऐसे सोच सकते हैं ना, हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही करेंगे क्या? हम ऐसे नहीं करेंगे,
ये पागलपंती एग्जाम हॉल में नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आपने नहीं करना है, ठीक है। बाकी कल स्क्वायर और क्यूब की क्लास चलेगी और बाकी चीजें जितनी भी छूट गई हैं वो सारी चीजें कल वाली क्लास में फिनिश करा देंगे। फिनिश कराने का मतलब ऐसे ही जल्दीबाजी में नहीं, तरीके से सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे। विद एग्जाम्पल क्वेश्चन उठाएंगे प्रीवियस ईयर के, अगर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो दूसरे एग्जाम्स लेंगे, ठीक है ना, दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाएंगे। अगर रेलवे से जो टॉपिक छूटे हैं, रेलवे के क्वेश्चन अगर उन टॉपिक से नहीं मिलते हैं तो अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यूज उठा करके वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। आज मैं डाउट ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगी, तो शाम को या शाम तक आपको डाउट ग्रुप का लिंक जो है टेलीग्राम पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट है आप वहां पूछ सकते हैं, ठीक है।